हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 की जो वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन 1 दिसंबर को आउट हुआ है, उसके बारे में। बहुत कम पोस्ट आई है, देखने को मिला है। सुन रहे थे 50,000 पोस्ट आएगी, 60,000 पोस्ट आएगी, लेकिन पोस्ट आई है सिर्फ और सिर्फ 25,487 पोस्ट पूरी आई है। तो वन बाय वन सारे नोटिफिकेशन को देखेंगे और आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है कि फॉर्म डेट कब से है, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हिंदी इंग्लिश में से कैसे पढ़ना है, कौन सा कैसे करना, दोनों रहेंगे या एक रहेंगे, आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन से रहने वाले हैं, प्रेफरेंस कैसे डालना है और स्ट्रेटेजी क्या है। साथ ही मैं जो फ्री बेस लॉन्च कर रहा हूँ उसके बारे में आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी तैयारी में, वो भी देखने वाले हैं। बहुत कम पोस्ट आई है, देख सकते हैं आप। ये कहाँ उम्मीद थी 50,000 आएगी, 60,000 आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25,000 पोस्ट आई है। तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 1 दिसंबर से, ठीक है, और चलेंगे 31 दिसंबर तक, पूरा एक महीना मिलेगा। और एग्जाम डेट भी दिया है फरवरी अप्रैल में 2026 में, ठीक है। तो पहले देख लेते पे स्केल लेवल 3 का पोस्ट बेसिक पे आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपये रहने वाला। काफ़ी अच्छा इसमें पेमेंट मिलने वाला आपको। तो देखते हैं वैकेंसी कितना कितना है। पहले देखते हैं बीएसएफ में। लड़कों के लिए पूरी आई है 524 पोस्ट और लड़कियों के लिए पूरी है 92 पोस्ट। तो दोनों को मिला के होगी 616 पोस्ट बीएसएफ में है। सीआईएसएफ में देखते हैं लड़कों के लिए 13,135 पोस्ट आई है और लड़कियों के लिए 1,460 पोस्ट है। तो कुल मिला के 14,595 पोस्ट पूरी सीआईएसएफ में है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है सीआईएसएफ में, लेकिन सीआरपीएफ में काफ़ी कम पोस्ट आई। इतनी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आने की उम्मीद थी। मुझे लग रहा है सीआरपीएफ के साथ अलग वैकेंसी निकालने की इनकी सोच रही होंगी, क्योंकि सीआरपीएफ में काफ़ी पोस्ट अभी वैकेंट फ्री है। तो सीआरपीएफ में देखते हैं तो लड़कों के लिए आई है सिर्फ 5,366 पोस्ट, लड़कियों के लिए आई है 124 पोस्ट। तो कुल मिला के हो गई 5,490 पोस्ट। एसएसबी में देखते हैं तो लड़कों के लिए है 1,764 पोस्ट और लड़कियों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। एसएसबी में एक भी पोस्ट लड़कियों के लिए नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी पोस्ट हो गई 1,764 पोस्ट। आईटीबीपी में देखते हैं तो लड़कों के लिए 1,099 पोस्ट और लड़कियों के लिए 194। तो कुल मिला के हो गई 1,293। असम राइफल में देखते हैं लड़कों के लिए 1,556 पोस्ट आई है और लड़कियों के लिए 150 पोस्ट है। तो कुल मिला के हो गई 1,706 पोस्ट। अब देखते हैं एसएसएफ में, तो सबकी चॉइस होती है। एसएसएफ सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है 23 पोस्ट और लड़कियों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 23 पोस्ट आई है। तो कुल मिला के 25,487 पोस्ट टोटल मिला के आई है। लड़कियों के लिए एसएसएफ में कोई पोस्ट नहीं आई है, साथ ही एसएसबी में भी कोई पोस्ट नहीं आई है। एनआईए की वैकेंसी भी नहीं दिख रही है एक भी इसमें किसी के लिए भी। तो ये होगी पूरी वैकेंसी कितनी आई है, हमने देख लिया वन बाय वन। आगे देखते हैं। तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 23 साल, ठीक है। और एज काउंट होगी 1, 2, 3 और 2 इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही एस सी और एसटी को 5 साल की छूट है एज में, ओबीसी को 3 साल की और एक सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट आपको दी गई है एज में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास सी है तो आप पहले तो देखिए पूरा पेपर होने वाला है 160 मार्क्स का, ठीक है। इसमें अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे। इसका 5% निकालिए कितना होता है। चलो सी वाले को 8 नंबर मिलने वाले, बी वाले को 3% मिलेगा और ए वाले को 2% आपको मिलने वाले। काफ़ी अच्छा फायदा होता है एनसीसी वालों को इसमें, क्योंकि 8 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। 8 मतलब 4 क्वेश्चन सही हो गया आपके। साथ ही देखते हैं सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपके लिए रीजनिंग रहेगा पहला सब्जेक्ट, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। मतलब जो आपका एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग अगर ध्यान रखिए आप, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहने वाली है 1/4 की। दूसरा सेक्शन रहेगा आपका जीके का 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तीसरा सेक्शन रहेगा मैथ का 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और तीसरा रहेगा हिंदी है इंग्लिश में से एक चूज करना आपको। नॉर्मल लड़के इसमें हिंदी चूज करते हैं, आज जो चूज करेंगे आपके पास उसी का पेपर आने वाला है। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और मिलने वाला आपको पूरा 1 घंटा, ठीक है। मतलब कितने हो गए 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स 60 मिनट और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। ये पूरा पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है। अभी सारी बुक्स बताऊंगा और सिलेबस के टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में आगे देखते रहिए आप। और ये आपका जो टॉपिक मैंने सिलेबस में दे रखा है कि रीजनिंग का ये सारे टॉपिक देखने हैं आपको, और ये जीके के सारे टॉपिक्स है ये वाले देखने हैं, मैथ के सारे टॉपिक्स और इंग्लिश हिंदी का भी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आने वाला है। ग्रामर वरामर कुछ नहीं आने वाले, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव पर्यायवाची विलोम ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल में क्या है। लड़कों के लिए करनी है आपको 5 किलोमीटर करनी है 24 मिनट में, लड़कियों को करनी है 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। और
अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो लड़कों को करनी है 1600 मीटर 7 मिनट में, और लड़कियों को करनी है 800 मीटर 5 मिनट में। ठीक है, ये लद्दाख रीजन वालों के लिए सिर्फ। और अब हाइट कितनी होनी चाहिए? लड़कों की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पहाड़ी एरिया में हिली एरिया है उनको भी थोड़ी बहुत छूट उन्होंने दे रखी है। अब सबसे मेन पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या डालना, सबसे मेन काम आपका यही है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में जो एक लड़की मैंने सुना था उसके बारे में काफ़ी अच्छे रैंक थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर डाल रखा था बीएसएफ, तो उसको बीएसएफ मिला था। लेकिन अगर वो एसएसएफ भी डालती तो उसको मिल जाती आराम से। ठीक है, तो ये सब जो ABCD ये क्या है, पोस्ट के कोड है, क्या है, पोस्ट कोड है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले आपको ऊपर रखना चाहिए एसएसएफ को। ठीक है, सबसे पहले ऊपर एसएसएफ, उसके बाद आप रखिए CISF, उसके बाद SSB को रख सकते हैं, उसके बाद आप BSF को रख सकते हैं, उसके बाद आप ITBP रखिए, फिर आप असम राइफल रखिए, और फिर आप CRPF रखिए। ये मेरी तरफ से पोस्ट प्रेफरेंस है आपकी। पोस्ट प्रेफरेंस मेरी तरफ से आपको ये रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट CISF और जो एसएसएफ है काफ़ी अच्छी पोस्ट बन जाती है, क्योंकि एक तो इसमें ड्यूटी और फिक्स रहता है, उतना रिस्की काम भी नहीं, और काफ़ी अच्छी मतलब टाइम भी मिलता है पढ़ने के लिए, और आपको कहीं जंगल वंगल में नहीं रहना, तो एकदम इंडस्ट्रियल एरिया में आप रहते हैं। ठीक है, वहाँ आपको मिलने वाला। अगर आपको ऐसा, तो फिर कोड क्या हो जाएगा? एसएसएफ का क्या कोड है? H, CISF का B, SSB का D, BSF का A, ITBP का E, असम राइफल का F, और CRPF का C। तो आपको अपना ये रखना है ऑर्डर पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम, ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर भी कर लेंगे और आप पोस्ट प्रेफरेंस में गलत भर दिया तो आपको वही पोस्ट मिलने वाली है। अगर मान लीजिए आपका अच्छा स्कोर आ रहा है और आपने CRPF भर दिया तो आपको CRPF ही मिलेगी, चाहे आपका कितना भी अच्छा स्कोर आ रहा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। जैसे बुक के बारे में देखें तो भाई देखो, RW की सारी बुक्स आगे आ रखी है 2026 के लिए, तो आप उनको परचेज कर लीजिए बिल्कुल से। मैथ्स की भी है, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जीके की और हिंदी की, ये 4 बुक आपके पास, जो है GD की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास ये 4 बुक होनी ही चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास सिलेबस पे देख लेते हैं इसका क्या सिलेबस आपका इसमें है। तो पहले देखते हैं ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग जिसमें आपको क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सीरीज, लुप्त पदों को भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक कैलेंडर, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोज, मिरर वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फिगर सीरीज, फिगर कंपाइलेशन, एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। पूरे 22 टॉपिक हैं, आपको ये कर लेने हैं। ठीक है, अब पहले कहीं से कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही मैं बता दूंगा आपको कि मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला है इसमें। ठीक है, ये अपना ये है मैथ का सिलेबस। यहाँ पर नंबर सिस्टम रहेगा, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन, 2D 3D दोनों रहने वाला है। एडवांस के नाम पे सिर्फ 2 ही टॉपिक इन्होंने दिए हैं एडवांस मैथ में, और फिर DI। ये अपना पूरा मैथ का पूरा टॉपिक 21 टॉपिक रहने वाले हैं। अब हिंदी में देखते हैं। नॉर्मली लोग इसमें हिंदी चूज करेंगे, तो हिंदी में व्याकरण आपकी नहीं रहने वाली है, ना के बराबर व्याकरण रहने वाली है। तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध छांटना, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान पूरा करना, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, संज्ञा सर्वनाम, लिंग वचन कारक, विशेषण अव्यय, क्रियाकाल या वाच्य, और वाक्य विचार और अपहृत गंध्यास। जो यहाँ से जो टॉपिक दिए हैं इतने, इनसे क्वेश्चन ना के बराबर आने की संभावना है। तो पिलर बता भी रखा है इन्होंने कि पिछले दिन जो एग्जाम हुए उनमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। विलोम सबसे देखिए 1-2 क्वेश्चन, 2-3 पर्यायवाची से 1-2 मुहावरे लोग 2% 2 फिक्स है, ये तो 2 क्वेश्चन आए नहीं है। वाक्यांश के लिए सबसे 2 क्वेश्चन 3 भी आ सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से 1% पक्का है। वाक्य शुद्धि से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। रिक्त स्थान से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, 1-2 भी आया है। वाक्यांश का प्रतिस्थापन से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1। संज्ञा और लिंग से देखो 1 भी 0 से 1 के बीच में है। ये जो इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक इनको पढ़ने के बाद भी 1% आता है, कभी कभी नहीं आता है।
तत्सम तद्भव से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और गद्यांश वाले 5% फिक्स है। पेशेज वाली, जो पेशेज होता है, इसमें 5 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए बस। जीके में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्ट्रेटेजी के रहने वाला है। सारे टॉपिक आप देख लीजिए, मैं बता दूंगा कहाँ से। और अब बात करते हैं हम लोग फ्री बेच के बारे में, कि फ्री बेच में आपके साथ मैं आपको क्या देने वाला हूँ। बात करते हैं फ्री बेच। इसमें मैं आपको जो RW की बुक्स है, RW की बुक्स है, तो RW की बुक्स, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, जीके आपको पढ़ना है। मैं साथ टॉपिक वाइज पढ़ाता रहूँगा आपको, जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता रहूँगा आपको पढ़ाता रहूँगा। इनके मैं क्या करवाने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, साथ ही प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, रेलवे वाला गोपी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारे क्वेश्चनों की टाइप वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्यूशन को कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको साथ में समझाता रहूँगा। हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो। सारे के सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको आराम से समझाते समझाते हुए, मुझे पता जो लड़का ऐसे जीडी की तैयारी करता है उसका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से एकदम 0 टू एडवांस, मतलब एकदम धीरे धीरे कैलकुलेशन भी कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन समझना है, सारे के सारे समझाने वाला हूँ। तो हम जैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम रेशियो पर क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो सब एक वीडियो में हम सारा एक टाइप कवर करेंगे। ये जो बुक दी हुई है सारी की सारी टाइप वाइज दी हुई है, इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे दिया हुआ है, तो हम एक वीडियो में एक ही टाइप करेंगे, चाहे उसमें 10 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, या फिर 20 क्वेश्चन हो, ठीक है। वैसे करने वाले हैं। मैथ में आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, रीजनिंग में नहीं रहने वाला। सारे के सारे जितने भी टॉपिक है, 22-23 जितने भी टॉपिक है, आपको सारे के सारे सोल्व करवाने वाला हूँ। तो ये सब आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, रेलवे वाला गोपी, ठीक है, रेलवे वाला गोपी। तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना आप, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। मैं जल्द ही ये भी सारे टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सारे के सारे टॉपिक को आपको एक एक पूरी बुक का सोल्यूशन मिलने वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। और पढ़ाई इस तरीके से जाएगा जिसमें आपको समझ में आए, आराम से धीरे धीरे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा अपना हो गया। पूरी वैकेंसी कितनी है, क्या क्या करना, वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन जितनी वैकेंसी है उसमें कोई खाली भी जाने वाली नहीं है, एक भी कोई ना कोई किसी को पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर इसके बाद आपको कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जितने 50-60 के हज़ार की जो उम्मीद ले बैठे थे भूल जाओ भाई, सिर्फ 25,000 वैकेंसी है, तो जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक पोस्ट मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो जल्दी शुरू करेंगे हम इन बुक्स का सोल्यूशन। और फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट बचा है, चाहे पोस्ट प्रेफरेंस हो, तैयारी कहाँ से करनी है, कौन सी बुक्स लेने, क्या पढ़ना, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।